एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। एनसीसी की स्पेशल एंट्री का 50 कोर्स अक्टूबर में जो होना है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक और सुनहरा मौका आपके हाथ में आ चुका है। तो फिलहाल इस एंट्री को छोड़िए नहीं। इस एंट्री को कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज लिमिट है, वो सब मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा वन बाय वन। 49 एंट्री में बहुत सारे बच्चे हमारे गए थे, उनमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट भी हुए थे, रिकमेंड भी हुए हैं और अब 50 एंट्री आ गई। हर बार उतनी ही पोस्टें आती हैं जितनी आती है, 50 के करीब आई है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी एक पूरी समरी को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी, आप इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है, आप नेपाल के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरे, एथोपिया, वियतनाम से आए हैं माइग्रेट करके, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और जो गोरखा रेजिमेंट के या गोरखा काम के लोग हैं नेपाल के, उनको ऐसे सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए या फिर इन देशों से आप माइग्रेट किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। दूसरा, एज लिमिट। एज लिमिट क्या है एनसीसी कैंडिडेट के लिए? एज लिमिट क्या है? बैटल कैजुअलिटी में जो लोग गए हैं उनके लोगों को छोड़कर एज लिमिट 19 से 25 साल है। 1 जुलाई 2021 को आप इसके बीच होने चाहिए। इसका मतलब 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच के बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको अपना बर्थ रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर एसएसबी के कौन कौन से बोर्ड्स अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी डिटेल है, आप इसे देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ ओवरऑल, है ना। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल एग्रीगेट 50% मार्क्स नहीं लाते हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आपका कैंडिडेट इंटरव्यू का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका सी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सी सर्टिफिकेट 3 साल के बाद मिलता है। ए, बी और सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। अब एक एक्सेप्शन भी है। ऐसे लोग जिनके घर वाले आर्मी की कैजुअलिटीज़ में या फिर जंग वगैरह में जिनकी डेथ हो गई है, उनके लिए एक अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और उसके लिए अलग पोस्टें बनाई गई हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनके इंजरी की वजह से घायल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है या गायब है, तो ऐसे लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें थोड़ा सा रिलीफ है ना। डिग्री तो होनी चाहिए लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इसकी एक अलग एलिजिबिलिटी है। किसकी? जो वार्ड्स हैं बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल के, उनकी बात हो रही, बच्चे उनके बारे में बात हो रहा है ना। तो उनके लोग ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? ये उनका एक सुनहरा मौका है। अब अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, तो एनसीसी मेन की 5 और वीमेंस की, एनसीसी मेन की 50 और एनसीसी वीमेन की 5 है। इसमें से 45 जनरल कैटेगरी से और 5 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल्स के लिए है। और विमेंस में भी इसी तरह से 4 जनरल कैटेगरी का और 1 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी आर्मी पर्सनल्स के लिए है। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी। इसमें आपकी डायरेक्ट एसएसबी होगी और आप एसएसबी 5 दिन की होती है। थोड़ा सा इसमें टिपिकलिटीज़ रहती हैं, तो वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर मतलब लेफ्टिनेंट पोस्ट पे ज्वाइन करोगे और धीरे धीरे करके प्रमोशन पाके आप अलग अलग पोस्टों पर जा सकते हैं। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? उसकी एलिजिबिलिटी यही है जो मैंने आपको बता दिया। तो गाइज, एनसीसी की स्पेशल एंट्री आ गई, इसे भर दीजिए, लेट मत करिए। और कोई भी जानकारी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर तरह की जानकारी हम आपको देंगे। चलिए गाइज, आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।